धार में कांग्रेस विधायक कार्यकर्ताओं और किसानों ने खाद की किल्लत सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली और जमकर हंगामा करते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन सहित सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। सोमवार दोपहर धार जिले के मनावर से कांग्रेस के विधायक और जयस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा सहित कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा हुए, जहां पर उन्होंने सरकार को जमकर कोसते हुए कहा कि जिले में खाद की लगातार किल्लत हो रही है, जबकि व्यापारी जमकर खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं और किसानों से 266 रुपए की खाद बोरी के 400 से भी और उससे भी अधिक कीमत वसूल रहे हैं। प्रशासन के नुमाइंदों को अवगत कराने के बावजूद भी व्यापारियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। खास बात यह रही कि कांग्रेसी और किसान ज्ञापन देने एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जिस पर विधायक डॉक्टर अलावा और अन्य किसान भड़क गए। उनका कहना था कि धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से समय लेने के बावजूद भी वे ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन देने की मांग पर अड़ गए। साथ ही जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ देर बाद जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी मौके पर पहुंचे और उनसे चर्चा की। धार जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया और हमारी मांग है कि जिले के अंदर मनावर विधानसभा क्षेत्र और पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ पूरे मनावर के साथ धार जिले के में जो सोसाइटियाँ, सहकारी सोसाइटियाँ हैं, उनमें किसानों को न तो यूरिया मिल पा रहा है न डीएपी मिल पा रहा है, जबकि व्यापारियों के यहाँ, प्राइवेट व्यापारियों के यहाँ जो 266 की बोरी है वो 450-500 रुपये में बिक रही है। मतलब खाद की कालाबाजारी हर स्तर पर, बड़े स्तर पर हो रही। इस पर जिला प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्यों सहकारी सोसाइटियों में खाद नहीं आ रहा तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? और जो खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, 266 की बोरी 500, 550, 450 में बेच रहे हैं, उनके ऊपर जिला प्रशासन अब तक छापामारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल। दूसरा हमारा सवाल कि जो सुदूर सड़क योजना है, आज धार जिले के हर गाँव में कीचड़ में स्कूल बच्चे जाने के लिए तैयार है, मजबूर है, लेकिन सुदूर सड़क योजना के तहत क्यों सरकार ने प्रतिबंध लगाया? क्यों जिला प्रशासन इसको ले गंभीर नहीं है? तीसरी जो मांग ट्रांसफार्मरों की, आज लो वोल्टेज के कारण हर किसान परेशान है। हमने शासन को कई बार ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए, वोल्टेज प्रॉब्लम का समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को, जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौथी मांग जो ट्रांसफ़र हुई है अभी टीचरों के, सचिवों के, स्कूल में एक टीचर है, उसकी स्कूल को भी खाली कर दिया गया। तो क्या सरकार चाहती है कि आदिवासी स्कूलें बंद, आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलें बंद हो जाए? अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी को तो उसकी जगह किसी को नियुक्त करना भी होगा। सचिवों को ट्रांसफ़र कर दिए, एक सचिव 4-4, 5-5 पंचायतों में प्रभार लेके ऑलरेडी थे, सचिवों के पद नहीं भर रही सरकार, ट्रांसफ़र कर रही। तो हमारी मांग है कि सरकार जो ट्रांसफ़र जो जिनको भी किया उन पर रोक लगाए, स्कूलों में टीचरों की भर्ती करे। और जो खनिज मद जो हो रहा है, एक जो जिला खनिज मद प्रतिष्ठान, हमने हमारे से हर जब बैठक होती विधायकों से प्रस्ताव मांगते हैं, कलेक्टर अपने हिसाब से खनिज मद बांट रहा है, अपनी प्रायोरिटी तय कर रहा है, जनता की प्रायोरिटी हम तय करते हैं, लेकिन विधायकों की अनुशंसा को अनदेखा कर कलेक्टर अपने हिसाब से खनिज प्रतिष्ठान का मद वितरित कर रहा है। ज़्यादा जरूरी है कि जनता की जो समस्याएं, ट्रांसफार्मर चाहिए, जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, वहाँ पे विधायकों की अनुशंसा दी जाती है, लेकिन उस अनुशंसा को अनदेखा किया जा रहा है। तो इसकी जांच हो, सरकार इस पे संज्ञान में ले और किसानों को समय पे खाद मिले। और सोसाइटी से जो बीज वितरण हुआ है उसको लेके भी आपने बिल्कुल मनावर विधानसभा क्षेत्र में कई, मनावर के साथ पूरे जिले में सोसाइटियों से जो जिन्होंने सोयाबीन खरीदा वो सोयाबीन उगाई नहीं इस बार। तो क्या सरकार जिन कंपनियों को प्रमाण पत्र दिया, जिन अधिकारियों ने प्रमाण पत्र दिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी? ये हमारी मांग है। सरकार जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो नकली खाद बीज बेचने वाली। अभी ज्ञापन दिया है, उसके बाद में अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? हमने बड़े स्तर पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और धार जिले में पूरा हमारा कांग्रेस पार्टी का तो संगठन रहेगा ही, पूरे जयस के, पूरे मध्य प्रदेश के युवा आके किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन चक्का जाम करेंगे। आपका धरना जो चला था, इस धरने में आपको दिख रहा है, आपके विधानसभा से आप बात कर भी रहे हैं, कांग्रेस के पार्टी विधायक क्यों नहीं आया? उसके पीछे कोई वजह रही? हमने सबको अवगत कराया। देखिए, हमने सारे हमारे सम्मानीय साथियों को अवगत कराया। कुछ साथियों की मीटिंग थी, कुछ साथी बाहर थे, लेकिन हमारे संगठन के सभी सदस्य आए, जयस के भी युवा आए और जो भी किसानों के शुभचिंतक है सभी आज के धरने प्रदर्शन में आए। और हम आगे भी, किसान भी बहुत कम है यहाँ पे। किसान, ये किसान ही भाई, अब क्या पुराने जमाने की वो लंगोटी पहनने वाला किसान नहीं रहा है, अभी पेंट शर्ट पहनता है, नया जमाना है। आप ये किसान ही, सब किसान के बच्चे लोग हैं,
मैं भी एक किसान ही हूँ, मेरे भी खेती है, कई तो सारे व्यापारियों किसान का जो अवैध भंडारण के लिए भी आपने कहा है। अवैध भंडारण बड़े पैमाने पे धार जिले में हो रहा है। जिला प्रशासन और धार जिले की इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें फेल क्यों हो रही, सबसे बड़ा सवाल। आज जयेश की कहाँ मीटिंग है, एक एक अधिकारी हमको फोन लगा के पूछता है कितने आ रहे, कब आ रहे, लेकिन कितना खाद अवैध भंडारण कर रखा है ये इंटेलिजेंस को नहीं पता है, जिला प्रशासन को नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सीधा सा सवाल है, जिला प्रशासन और इंटेलिजेंस मिला हुआ है, इनके संरक्षण कर रहा है और इन अवैध भंडारण के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता है, एक और सवाल था कि आपने बोला कि कलेक्टर साहब भग गए हैं, मतलब आप यहाँ पर आए थे, तो क्या कोई सूचना नहीं? भाई देखो, हमने धार जिले के जो कलेक्टर प्रियंक मिश्रा जी है, उनको न तो इस जिले के किसानों की चिंता है, न उनकी मांगों को चिंता है, उनको चापलूसों की चिंता है। अगर जायज मांगों को लेकर कलेक्टर साहब गंभीर होते तो आज यहाँ ज्ञापन लेने और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार होते। वो किसानों के प्रति, यहाँ के जनता के प्रति पहली बार असंवेदनहीनता का जो उन्होंने जो उजागर किया, और किसानों की मांगों से जरूरी उनको दूसरे काम लगे, तो ठीक है। अब कलेक्टर साहब की अपनी सोच है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही हम लोग को जिले में किसानों के प्रति, आदिवासियों के प्रति और जनता के प्रति संवेदनशील कलेक्टर साहब चाहिए धार जिले। ठीक है।